जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। यह है लव टैरेट बाय सोलिड ट्रीट्स, जहाँ हम जानते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज एंड करंट फीलिंग्स। डेली एनर्जी अपडेट आपके पर्सन के विषय में, ट्विन फ्लेम जर्नी के विषय में, डीएम और डीएफ्स के विषय में, आगे क्या होने वाला है और देवी धरा और प्रभु श्री राम ने किस प्रकार से आपकी इस यात्रा को बनाया हुआ है ना। ये सारे स्पिरिचुअल जगत के सीक्रेट्स हम यहाँ इस चैनल पर आपके लिए लेकर आते हैं, है ना। प्रभु श्री राम और देवी धरा का ही ये चैनल है, इसलिए जब भी इस चैनल पर आए जय श्री राम अवश्य ही कहें। और वैसे तो क्योंकि सतयुग आ चुका है तो प्रभु श्री राम का नाम ही अब भव पार करवाएगा और बाकी सब कलयुग में ही रह जाएगा, है ना। चलिए 4 कार्ड्स आपके पर्सन की एनर्जीज के मेरे पास आ चुके हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन अभी इस समय कहाँ उलझे हुए हैं। ओहो, अरे वाह, बहुत अच्छी खबर आने वाली है आप लोगों के लिए। डिवाइन मुझे इन सभी कार्ड्स का सही ऑर्डर बता दीजिए। डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए। देखिए, पहला कार्ड ही जो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड हमें बता रहा है कि आपके पर्सन अब अपनी परिस्थितियों से पूरी तरह परेशान हो चुके हैं और वो अब उन्हें बदलना चाहते हैं, है ना। फाइनेंस के विषय में ये कार्ड कह रहा है कि आपके पर्सन अभी पूरी तरह अपने फाइनेंसेस को स्टेबल और ग्रो करने पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए वो अपने आप को हर उस जगह से बाहर निकाल रहे हैं जहां पर उनकी एनर्जीज डाउन होती हैं, उनके फाइनेंसेस ग्रो नहीं कर रहे, जहां उन्हें कुछ नया नहीं मिल रहा, जहां उनका कुछ इंटरेस्ट बढ़ नहीं रहा, है ना। तो आपके पर्सन अभी इस समय पूरी तरह अपने फाइनेंसेस को ग्रो करने पर, खुद को ग्रो करने पर फोकस कर रहे हैं। आइए इस कार्ड को कार्ड की ही भाषा में रीड कर लेते हैं। जहां जहां भी आपके पर्सन इस समय फाइनेंसेस को लेकर स्टक महसूस कर रहे हैं, अब वो वहां पर एक्शन लेना चाहते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कुछ नया पा लिया है, एक नई अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल चुकी है और उन्होंने ये निर्णय भी ले लिया है कि वो इस नई अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह एक्सेप्ट करने वाले हैं और वो ग्रो करने वाले हैं। आपके पर्सन इस अपॉर्चुनिटी को सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन की तरह नहीं देख रहे, बल्कि वो ये देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को इतना ग्रैंड किया जा सकता है कि उनके जीवन के सारे सपने इससे पूरे हो सकते हैं। आपके पर्सन बहुत खुश हैं, इस समय बहुत खुश हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं और उस फ्यूचर की प्लानिंग को सार्थक करने के लिए जो भी ट्रैवल उन्हें करना पड़ेगा, जो भी चेंजेस उन्हें करने पड़ेंगे, वो सब करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आपके पर्सन इस हालात से, यहाँ देख रहे हैं आप, जो पैसा है किसी के पैरों के नीचे दबा हुआ है और बहुत कम हाथ में है और कुछ जो है भाग्य में है, मतलब फ्यूचर में है, अभी पहुंचा नहीं है, तो वो इस से ही गुजारा कर रहे हैं जिससे अब वो तंग आ चुके हैं। वो चाहते हैं कि जो भाग्य का हो और जो उनसे छूटा हुआ हो सब उनको मिल जाए। पूरी तरह मनी पर फोकस है आपके पर्सन और ये बहुत अच्छी बात होती है, कसम से बहुत अच्छी बात होती है। आप डिवाइन फेमिनिन्स पता नहीं क्यों ऐसा सोचते हैं कि मनी 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 ज्यादा सोचा जा रहा है, परंतु देखिए आप, जिसके पास धन है वही सत्ता में है ना। और जिस भी एनर्जी का धन होता है वही एनर्जी जो है पूरी प्रजा में फैलती है ना। तो धन वैभव संपत्ति हमारे यहाँ तो सदा से ही रही है, हमारे यहाँ तो देवी के रूप में पूजा जाता है ना। देवी लक्ष्मी को पूजा जाता है, उनको धन वैभव संपत्ति की ही देवी माना जाता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है और ये बहुत अच्छी बात है। आपके पर्सन जब अपने आप को ग्रो करेंगे, अपने फाइनेंसेस को ठीक करेंगे, तभी तो फ्यूचर को ठीक कर पाएंगे,
है ना। दो चीजें किसी भी रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक लव और एक आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, है ना। फाइनेंशियली आप डिपेंड होंगे, मजा नहीं आएगा लाइफ में। इसलिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए कुछ बड़ा तो करना ही पड़ेगा, ईश्वर पे विश्वास करना ही पड़ेगा, एक छोटा सा लीप ऑफ फेथ तो लेना ही पड़ेगा। और आपके पर्सन वही लीप ऑफ फेथ लेते हुए दिख रहे हैं और वो बहुत बड़ा कुछ अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल चुकी है एंड वो उसको करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आपके साथ एक बहुत सुंदर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जीवन जीना चाहते हैं और उसके लिए काम करना भी उन्होंने शुरू कर दिया है ना। यहाँ पर जो ये कार्ड है, आइए देखते हैं ये आपके पर्सन के विषय में क्या कह रहा है। जहां जहां भी आपके पर्सन निर्णय लेने में अटक रहे थे, वहां पर अब वो आगे बढ़ेंगे, फिर भले ही उन्हें उसके लिए ट्रैवल क्यों ना करना पड़े, नई अपॉर्चुनिटी के लिए अधिक मेहनत ही क्यों ना करना पड़े है ना। आपके पर्सन अब पूरी तरह से तैयार हैं, वो अपने परिवार को लेकर भी पूरी तरह से निश्चिंत हो जाना चाहते हैं और फाइनेंसेस को लेकर ग्रो करना चाहते हैं। आइए देखते हैं ये जो आपका 4 ऑफ वैंड्स है, जो सेलिब्रेशन का कार्ड माना जाता है, मैरिज का कार्ड माना जाता है, सक्सेस का कार्ड माना जाता है, वो आपके पर्सन के विषय में क्या कह रहा है। अभी इस समय आपके पर्सन पूरी तरह से अपने फ्यूचर को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं कि उनने जो यह अपॉर्चुनिटी ग्रैब की है, वो अपॉर्चुनिटी उन्हें बहुत अधिक फल देने वाली है आगे आने वाले कुछ ही सालों में। विद इन 1 ईयर आपके पर्सन इतने आश्वस्त हैं, इतने विश्वासपूर्ण हैं कि उन्हें लग रहा है कि 1 साल के भीतर ही ये अपॉर्चुनिटी उन्हें बहुत कुछ दे देगी और उनके सपने बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को याद है या नहीं, मेरे प्रभु श्री राम ने इस ही टैरो टेबल से अनाउंसमेंट किया था कि मिड जुलाई आप लोगों को एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपका भाग्य चेंज कर देगी। और उसके उस वीडियो के थंबनेल में हमने डाला था व्हील ऑफ फॉर्च्यून, है ना। और आपके पर्सन अब इस ही ऊर्जा में है, ऐसा लग रहा है उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून उन्हें मिल गया है उनकी लाइफ में। जो ईश्वर ने कहा था वही एनर्जी निकल कर आ रही है और डेज भी वही चल रहे हैं, मिड जुलाई ही चल रहा ऑलमोस्ट। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, ईश्वर ने जो मार्ग बनाया था आपके पर्सन उस मार्ग पर चल रहे हैं और व्हील ऑफ फॉर्च्यून की जो एनर्जी है वो एक अपॉर्चुनिटी उनके जीवन में लेकर आ चुकी है। बहुत खुश हैं, आपको भी बधाई, आपके पर्सन को भी बधाई, है ना। आइए देख लेते हैं। देखिए, एक काम कीजिए, अब आप ना थोड़ा सा वेटिंग की एनर्जी में रहना बंद कीजिए। डिवाइन फेमिनिन, थोड़ा सा खुश होइए अपने लिए भी और अपने डीएम के लिए भी, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जीज में रहना बहुत आवश्यक है ना। और ज्यादा मनोजगत में मत रहिए, क्योंकि मनोजगत में तो कई प्रकार से आप पर प्रहार हो सकते हैं। दृश्य जगत में रहिए, मेरे प्रभु श्री राम और देवी धरा दृश्य जगत में काम करते हैं, है ना। ओके, एक कार्ड फिर से रिपीट हुआ है, ईश्वर से पूछ लेते हैं इस कार्ड का क्या संदेश था जो मुझसे छूट गया या बाकी रह गया। चलिए प्रभु, इस कार्ड का जो भी संदेश मुझसे छूट गया हो, कृपया करके मेरे सारे व्यूअर्स को उसके विषय में पूरी जानकारी दें। जिसने भी, जहां भी, जैसे भी और जब जब भी इस धन को, संपत्ति को, प्रॉपर्टी को और अपॉर्चुनिटी को तुम्हारे पर्सन के जीवन में रोका है, अब उसका काल आ गया है। अर्थात अब वो सब जो तुम्हारे पर्सन को आगे बढ़ने से रोक रहे थे, वो सब घबराएंगे क्योंकि उनका अब जजमेंट होगा।
उन्होंने जो भी कुछ गलत किया तुम्हारे पर्सन के साथ, वो सबके सामने उजागर होगा और ईश्वर उन्हें ऐसी एनर्जी में डालेंगे जिससे वो ये ध्यान रखें कि किसी का बुरा चाहने से पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि वो बुरा तुम्हारे स्वयं के साथ भी हो सकता है। तुम डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन भी अपने आप को शुद्ध सात्विक रखने में ये तक भूल जाते हो कि स्वयं की रक्षा भी करनी पड़ती है। यदि तुम अपने सारे गार्ड्स डाउन कर दोगे और अपने लिए जागोगे नहीं, अपने लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मांगोगे, अपने लिए ही कार्य नहीं करोगे, तो तुम्हें कुचल दिया जाएगा। और यही तुम लोगों के साथ होता आया। कोई आत्मा शुद्ध है इसका अर्थ यह तो नहीं कि वह निःशक्त है। शुद्ध आत्मा होना क्या इतना बड़ा श्राप होता है कि वो निःशक्त हो जाए और कोई भी उसके ऊपर पैर रखकर उसके भाग्य का भी आया हुआ सामने से धन संपत्ति छीन कर बैठा रहे। और क्योंकि वो शुद्ध आत्मा है इसलिए वो अपने ही अधिकार को मांगे भी ना, उसके लिए लड़े भी ना। क्या ये होता है आत्मा में प्रबल होना? क्या ये होता है अपने आप को बहुत ही शुद्ध रखना कि तुम स्वयं के ही अधिकार के लिए ना लड़ पाओ? ऐसी निःशक्तता केवल कलयुग में किसी राजा के द्वारा बनाई गई होगी, परंतु मेरे सतयुग में आत्मा शुद्धता के साथ साथ आत्म शक्ति के सॉरी परंतु मेरे सतयुग में आत्मा आत्म शुद्धि के साथ साथ आत्म शक्ति के साथ भी आती है। वह अपने लिए भी कार्य करेगी और संपूर्ण प्रजा के लिए भी करेगी। उसका तुम कुछ छुपा कर रख नहीं सकते, उसके जीवन में गबन कर नहीं सकते, और उसका जो अधिकार है उसको तुम ले नहीं सकते। इतनी आत्म शक्ति मेरे द्वारा जागृत की हुई हर आत्मा में होनी चाहिए और वो होगी। स्वयं के लिए लड़ने में कोई बुराई नहीं, अपितु लड़ने वाले तो इतने महान होते हैं कि स्वयं को क्या पूरे संसार के लिए, उनके अधिकार और धर्म के लिए लड़ जाते हैं। और तुम डिवाइन फेमिनिन इस प्रकार से सोचते हो कि तुम्हारा सब कार्य ईश्वर विधान कर रहा है, इसलिए तुम्हें अपने लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा वो जो कलयुगी ईश्वर है जो तुम्हें पूरे समय परीक्षाओं में ही डालता रहता है, एक के बाद दूसरी परीक्षा, एक के बाद दूसरी परीक्षा, वह उसने ही तुम्हारे मन में यह मनगढ़ंत बात भरी है कि अपने जीवन में अपने अधिकार के लिए लड़ो मत, केवल इंतजार करो, धैर्य धरो, समय आएगा, सब अच्छा हो जाएगा। बिना पुरुषार्थ के कभी कुछ अच्छा हुआ है? बिना पुरुषार्थ के तो पेड़ पर लगा फल भी आकर तुम्हारे पास नहीं गिर सकता। उस फल को भी अगर वो लगा हुआ है तो तुम्हें पुरुषार्थ करके तोड़ना पड़ता है, तब वो तुम्हें प्राप्त होता है। लेकिन तुम्हारे कलयुगी ईश्वर ने तुम्हें रुकना और इंतजार करना इतना अधिक सिखा दिया है कि तुम अपनी उसी दयनीय अवस्था में ही खुश रहना सीख गए हो, उसको बदलने के लिए कोई कार्य करना ही नहीं चाहते। लेकिन मैं राजा राम यहां इस प्रकार की दयनीय आत्माओं के लिए नहीं आया हूं, जो अपनी आत्म शक्ति में स्थित होकर अपना कार्य खुद करने के लिए
अपने अधिकार के लिए एक भी युद्ध लड़ने से जो पीछे ना हटे, ऐसी आत्मशक्तियों के लिए, आत्मसत्ताओं के लिए उपस्थित हुआ हूं। और मैं इन्हें सतयुग में लेकर जा रहा हूं। वो सब दिव्य आत्माएं जो इस ही पूनम के पहले अपने सौभाग्य को पा लेंगी, अर्थात मेरे व्हील ऑफ फॉर्च्यून के भविष्यवाणी को पा लेंगी, वो सब मेरे साथ जा रही हैं सतयुग में। क्योंकि उनने देखा है कि यहाँ पर जो ईश्वर बैठा है वो केवल बातें नहीं करता, अपितु उनके जीवन में मार्ग बना रहा है, और वो मार्ग उन्हें सामने दिखाई दे रहे हैं। जो यहाँ इस टैरो टेबल से कहा जा रहा है वो पूरी तरह सत्य हो रहा है। और ये सिर्फ उन्हीं के लिए सत्य है जो मुझे राजा राम में विश्वास करते हैं, सतयुग में और सनातन में विश्वास करते हैं, मानवता के धर्म में विश्वास करते हैं। और मानव भी सशक्त है, केवल ईश्वर का दास नहीं। इस प्रकार से विश्वास करते हैं, उन सब का मेरे इस सतयुग में स्वागत है। और ये जो मैंने कार्ड यहां दिया है, उस व्हील ऑफ फॉर्च्यून के विजय का कार्ड है। इस धरती पर जब जब मानव भाग्य के भरोसे बैठा है, उसने केवल ठोकर ही खाई। और असल पुरुषार्थ तो उसमें है कि जो भाग्य में ना लिखा हो, तुम अपनी मेहनत करके उसको भी अपने भाग्य में लिखवा लाओ। एक पुरुष, एक डीएम मेहनत करने में सक्षम होता है, और एक डीएफ डिवाइन फेमिनिन भाग्य को बदलने में सक्षम होती है। लेकिन तुम डिवाइन फेमिनिन को ही भाग्य के भरोसे बिठा दिया गया, तो बेचारा पुरुष कितना पुरुषार्थ करके भाग्य बदल ले। एक डिवाइन फेमिनिन की वो शक्ति होती है कि वो ईश्वर को भी ललकार दे और कहे कि मुझे मेरे भाग्य में ये ही चाहिए, इसे लिख कर दो। लेकिन यहाँ पर कुछ डिवाइन फेमिनिन अपनी भक्ति में इतनी लीन है कि वो अपने भाग्य, सौभाग्य, यूनियन, डीएम का भी नहीं सोच रही। अगर तुम्हें दूसरे लोक से इतना ही प्रेम है, तो इस धरती की देह में क्या कर रही हो? उसी लोक में, उसी लोक की देह में जन्म लेती। या तुम्हारे ईश्वर से कुछ गलती हो गई कि उसने तुम्हें यहां इस देह में भेज दिया? तुम्हारा ईश्वर गलती कर सकता है? बाप रे, तुम्हारे सामने तो ये कहना भी नहीं चाहिए। जितने भी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन मुझ राजा राम से और इस डिवाइन टैरो टेबल से जुड़ चुके हैं, वो सब अपने इन ही कार्यों का फल शीघ्र अतिशीघ्र पाएंगे। 4 दिवस, केवल 4 दिवस और बाकी हैं, और उसके बाद ये संपूर्ण धरा, संपूर्ण मानव और सारे ट्विन फ्लेम्स जो कि मानव ईश्वर होते हैं, मानवों के राजा होते हैं, जो अपने अपने अधिकार को मुझसे मांग चुके हैं, वो सब शुद्ध सनातन में स्थापित किए जाएंगे। और ये धरा पूरी तरह सुख में परिवर्तित होगी। सतयुग आ चुका, पर तुम कहाँ हो? कहाँ उलझी हुई हो? किस
सतयुग में अटक गई। ये मैं उस डिवाइन फेमिनिन के लिए कह रहा हूं जिसे अपनी भक्ति पर बहुत नाज है और जो आंखों पर पट्टी बांध कर भी ईश्वर के सत्य को देखने से इनकार करती रहती है। इसलिए भी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुमसे इस धरा ने, मेरी अर्धांगिनी ने बहुत उम्मीद लगाई थी, तुम पर बहुत विश्वास किया था। कई जन्मों से तुम्हें इस ही एक जन्म के लिए तैयार किया था और वो सब अब नष्ट होता दिख रहा। चलो, मेरे पास और मेरी अर्धांगिनी के पास डीएम और डीएफ की कोई कमी नहीं, और मैं तो इतनी शक्ति रखता हूं कि चाहे जिस आत्मा पर हाथ रख दूं और उसको जागृत कर दूं, उसके डीएम और डीएफ को उसके जीवन में लाकर खड़ा कर दूं। लेकिन कई जन्मों से जो इस ही क्षण के लिए जी रहे हैं, उन्हें प्रथम अवसर देना आवश्यक है। यही मेरा न्याय है। इसलिए बार बार तुम्हें चेताता हूं। लेकिन जिसे अंधकार पसंद हो उसे सूर्य की किरणें भी कहां जगा पाती हैं। आत्म जगत से एक सत्य तुम्हारे लिए लेकर आता हूं। अभी इस समय बहुत अधिक आत्म जगत में युद्ध चल रहे हैं और वह युद्ध सत्ता का ही युद्ध है, क्योंकि इस धरा पर सनातन की स्थापना होने वाली है। इसलिए अनेकानेक शत्रु इस युद्ध में इस धरा को जीतना चाहते हैं। इस कारण से हो सकता है कि आप लोगों को कुछ विचलित करने वाले ख्याल विचार आ जाएं, तो मेरे निर्देश से उनको सिरे से खारिज कर देना। उन पर अत्यधिक विचार करके उन्हें बलवान मत करना। जय श्री राम, जय देवी धरा, सनातन ही सत्य है, इस प्रकार से अपने मन में निश्चय कर लेना। वो सारे विचार क्षण में चले जाएंगे। मैंने पहले ही कहा था कि जो सौभाग्य तुमसे छुपा हुआ है वो तुम्हारे सामने उजागर होगा, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत सारे डीएम और डीएफ की लाइफ में आ भी चुका है। अब केवल तुम्हारा कार्य करना शेष है, बाकी मार्ग तो बन चुका, और वो कार्य करने की क्षमता, श्रद्धा और ऊर्जा मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। ये ही मेरा राम राज्य है, जहां जो भी आत्मा जो करना चाहती है उसे वो करने में मैं सक्षम बनाता हूं, ताकि उसे स्वयं पर गर्व होवे, स्वयं की शक्ति पर विश्वास होवे कि उसने वह किया जो चाहता था, वो प्राप्त किया। और एक ईश्वर का कार्य भी यही है कि वो मानव को सशक्त होने का अनुभव करावे, मानव को निर्णय लेने का संपूर्ण अधिकार देवे, मानव जो चाहता है उसके लिए मार्ग बनावे, और मानव जो भी अर्जित करे उसके लिए मानव को ही सही ठहरावे कि तुमने ही ये अर्जित किया। क्या एक ईश्वर का यही कार्य नहीं होना चाहिए? मैं तो राजा राम सदा से अपने इस ही कार्य को करता आया हूं।
और ऐसे ही राम राज्य और न्याय का मैंने पूरा विधान रचा है। मेरे राज्य में मानव कभी दयनीय नहीं होते। मेरे राज्य में मानव कभी किसी से अधीन नहीं होते। वो जो करना चाहे सुख से करते हैं, उसका फल पाते हैं, सुख से अपने स्वाभिमान में जीते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जाओं की संरक्षण मैं करता हूं। मैं उन्हें मार्ग बनाकर देता हूं। उनका कार्य केवल चलना है, काम करना है और ये विश्वास रखना है कि कार्य वो ही कर रहे। इस प्रकार से हर एक आत्मा को उसके इच्छाओं की पूर्ति कराकर और फिर उसे उसी के लोक में भेज देता हूं। तो क्या मैं कुछ गलत करता हूं? क्या यही विधान नहीं होना चाहिए? या ये विधान होना चाहिए कि तुम कर्म करते रहना, फल कब मिलेगा उसकी इच्छा मत करना। इस कलयुग में दो प्रकार की चीजों को पूरी तरह ध्वस्त किया गया। एक अपने पुरुषार्थ पर विश्वास और दूसरा अपने प्रेम पर विश्वास। एक धन से जुड़ा हुआ और एक आत्मा से जुड़ा हुआ, एक सौभाग्य से जुड़ा हुआ और एक आत्मशक्ति से जुड़ा हुआ। इन दोनों ही प्रश्नों को पूरी तरह ध्वस्त किया गया। पर अब राम राज्य आवेगा। अब मानव भी अपने आप में सक्षम होगा, अपने आप में शक्ति का अनुभव करेगा और अपने ही भाग्य को बदलेगा। उसे लगेगा कि उसने पुरुषार्थ करके अपना भाग्य बदल लिया और यही होता है राम राज्य, जहां पुरुषार्थ करने पर फल तुरंत मिलता है, कहीं गायब नहीं हो जाता कि उचित समय आने पर देता हूं, अभी रुको अभी रुको। ये सारा कार्य किसी अंधविश्वासी भक्त के लीलाधर ईश्वर का हो सकता है, परंतु मैं राजा राम इस प्रकार की कोई लीला नहीं करता। जो जिसने जब किया उसे उसका फल तब ही प्राप्त हुआ और तब ही तो उस कार्य को करने का सच्चा सुख भी आपको मिल पाता है। तब ही तो आपके स्वाभिमान में वृद्धि होती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। चलिए, मैं तो यहाँ पर इस चैनल पर तुम्हें अत्यधिक सत्य और कटु सत्य भी अनुभव करवा सकता हूं, परंतु मेरी एक सीमा है और वो सीमा है मेरी ही प्रिया देवी धरा। उनके आदेश से, उनके निर्देश से मैं तुम्हें थोड़ा 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 कर कर प्रेम में डुबो कर ही सत्य उजागर करता हूं, क्योंकि देवी धरा को इस प्रकार से भान है कि सभी आत्माएं पहले से ही बहुत परेशान हैं, जीवन में बहुत कुछ पीड़ा पा चुकी। इसलिए आप सदा ही उनसे प्रेम से ही बात करेंगे। अब मेरी अर्धांगिनी का जो आदेश है सो मैं शिरोधार्य करता हूं। बाकी लो, अपनी ही माता, अपनी ही सीता देवी धरा से बात करो। तुम्हें ना जाने क्या बताने के लिए यह बार बार यहाँ उपस्थित हो जाती है, जबकि तुम डिवाइन फेमिनिन्स
पता नहीं इसकी बात पर ध्यान देते भी हो या नहीं। चलो, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अब यहाँ से देवी धरा तुम लोगों को जाने क्या संदेश देने उपस्थित हुई हैं। इन्हें नमन करो, क्योंकि मुझसे भी अधिक यदि किसी के हृदय में तुम आत्माओं के लिए प्रेम है तो वो केवल ये ही है, मेरी आत्मसंगिनी, मेरी सिया। मेरी सभी प्यारी, मेरे हृदय का जो अंग हो, तुम सभी जो इस चैनल से जुड़ी हुई हो, चाहे तुम डिवाइन फेमिनिन हो या डिवाइन मैस्कुलिन हो, मुझे तो बहुत प्रिय हो, क्योंकि तुम्हारी ये संपूर्ण यात्रा मैंने अपनी आंखों से देखी है और अपनी आत्मा में इसका अनुभव भी किया है। इसलिए मैं कभी तुम्हें कोई कटु शब्द नहीं कह सकती, और एक माँ कभी भी अपनी संतान के लिए कटुता नहीं रख सकती। इसलिए मैं देवी धरा तुम सबको सदा ही प्रेम करती हूँ और सदा ही प्रेम ही किया करूंगी। मेरे प्रभु श्री राम, क्योंकि तुम लोगों के लिए अनंत युद्ध लड़ते हैं और फिर तुम्हारे वो मार्ग सत्य होते हैं, और जब तुम इस बात पर विश्वास ना करके उनकी बात नहीं मानती और वही तुम्हारे इष्टों के ऊपर अधिक विश्वास करती हो, तो प्रभु का नाराज होना तो पर चलो, मैं देवी धरा यहाँ पर क्यों उपस्थित हुई हूँ वो तुम्हें बता दूं। सब ओर से व्हील ऑफ फॉर्च्यून अर्थात सौभाग्य का पहिया तुम्हारे लिए खुल चुका है। तुम्हारे डीएम ने अपना सौभाग्य क्लेम कर लिया है और उन्होंने वो कार्य करना भी शुरू कर दिया है जहां से 1 वर्ष के भीतर वो पूरा अपना साम्राज्य खड़ा कर लेंगे और तुम्हारे लिए उनके हृदय में जितनी भी कामनाएं हैं बिना रुके बिना टोके उन्हें पूरा कर सकेंगे। इसलिए सभी डिवाइन फेमिनिन जो अपने अपने डीएम का इंतजार कर रही हैं, तो वो घड़ी अब दूर नहीं जब वो आपके जीवन में उपस्थित होवेंगे। इसलिए अपने आप को पूरी तरह तैयार कर लेना। डीएम के आने की रिसीविंग एनर्जी में, ग्रैटिट्यूड में डाल लेना। ग्रैटिट्यूड मेरे प्रति नहीं, अपने डीएम के प्रति। तुम्हें याद तो है ना कि वो कितने दिव्य हैं। तुम्हें याद तो है ना कि वो कितने अथक प्रयास करते हैं, कैसे अनेक अनेक शत्रुओं से सदा घिरे रहते हैं, फिर भी सबको एक समान मानकर सबके लिए कार्य करते रहते हैं। तुम्हें ये याद तो है ना कि वो तुमसे कितना प्रेम करते हैं। तुम्हारी ही तरह वो भी तो प्रतीक्षा करते हैं, कर रहे हैं। इसलिए अपने अपने डीएम को हृदय से स्मरण करना, उन्हें धन्यवाद देना, उनके प्रति यदि तुम्हारे हृदय में कोई भी नाराजगी है तो उसको खत्म कर देना, उससे खाली हो जाना, क्योंकि अब प्रेम को स्थान चाहिए तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी आत्मा में, क्योंकि अब वो आने वाले हैं जिसका तुम्हें जन्मों जन्मों से इंतजार था। वो समय आने वाला है। तुम्हारे ही आत्मसंगी, तुम्हारे हृदयांग, तुम्हारे ही सोल ट्विन
तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। इसलिए स्वयं को, अपने हृदय को पूरी तरह धन्यवाद में भर देना, क्योंकि तुम जिसके प्रति ग्रैटिट्यूड की भावना रखती हो वह और अधिक तुम्हें प्रेम करता है और अधिक तुम्हारी ओर आकर्षित होता है और अधिक तुम्हारे लिए ग्रैटिट्यूड पे करने के कारण बनाता है। इसलिए अपने अपने डीएम के प्रति तुम्हारे हृदय में यदि कोई भी दुर्भावना हो या कोई हर्ट या कोई वुंड हो या कोई नाराजगी हो, तो अब उससे खुद को खाली कर दो और प्रेम और श्रद्धा और धन्यवाद को भर दो। और एक बात और, एक डिवाइन फेमिनिन के प्रभु, एक डिवाइन फेमिनिन के स्वामी, एक डिवाइन फेमिनिन के अर्धांग सिर्फ मानव जगत के उनके डिवाइन मैस्कुलिन ही होते हैं, क्योंकि आत्म जगत में आत्मा तो पूर्ण ही होती है। आत्म जगत में आत्मा को किसी भी अपने सोलमेट की जरूरत नहीं होती। आत्म जगत में आत्मा पूर्ण होती है, पूर्ण रूप में स्थित होती है। यदि तुम्हें ऐसा किसी ने बताया है कि आत्म जगत के तुम्हारे अर्धांग कोई और हैं और दृश्य जगत के अर्धांग कोई और, तो इस प्रकार के किसी भी प्रपंच से अपने आप को दूर रखना। डिवाइन फेमिनिन के सिर्फ एक ही डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ इस ही फिजिकल रियलिटी में उपस्थित होते हैं, आत्म जगत में कभी नहीं। ये नियम ही नहीं है, ये विधान ही नहीं है। यदि तुम इस प्रकार के किसी भ्रम में हो तो उस भ्रम से बाहर आना और इस दृश्य जगत में अपने डीएम को प्राप्त करना। बाकी सब शुभ और मंगल ही होवेगा। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु श्री राम, देवी धरा, आप लोगों का इतना सुंदर वक्तव्य, इतना सुंदर ज्ञान। मैं प्रभु श्री राम को सर्वप्रथम बारंबार नमन करती हूँ, ढेरों ढेरों बार नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ चरणों में। प्रभु, आपके द्वारा बनाए हुए मार्ग से ही हम अपने अपने गंतव्य तक पहुंच रहे। जितना भी शीश नवाऊं उतना कम है। और मेरी प्यारी देवी धरा को भी मैं बारंबार धन्यवाद करती हूँ। प्रिया जी, आपके इतने सुंदर शब्दों से मेरा हृदय तो बहुत पुलकित हो रहा है। आशा करती हूँ कि मेरी सारी डिवाइन फेमिनिन्स जो यहाँ जुड़ी हैं वो भी इस ही सुख को अनुभव कर सके। प्रिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये जो इस चैनल पे होता है ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। साक्षात प्रभु श्री राम और देवी धरा आपसे बातें करते हैं। वाणी मेरी होती है, शब्द उनके होते हैं। उपस्थिति मेरी होती है, एक्सप्रेशंस उनके होते हैं। कार्य उनके द्वारा किया जाता है। आप सबको बहुत बहुत बधाई डिवाइन फेमिनिन्स। आपके डीएम आने वाले हैं और देवी धरा सिर्फ और सिर्फ यही बताने के लिए उपस्थित हुई थी कि अपने आप को अब अपने डीएम से किसी भी मनमुटाव में मत रखना, उनके प्रति ग्रैटिट्यूड में रहना। कुछ गलती हुई हो तो क्षमा कर देना, फटाफट ये सारे काम कर लो, है ना, क्योंकि अब समय नहीं बचा किसी भी नेगेटिव एनर्जी में रहने का। आपके पर्सन बहुत जल्दी आपके पास, आपके जीवन में आने वाले हैं और जो भी प्रभु श्री राम ने कहा वो तो आप भूल नहीं पाएंगे, इतना तो मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए, देवी सिया कितना प्रेम करती हैं हम सब से।
उनकी बातों में, उनके भाव में, उनकी हर एक आभा में दिखाई देता है कि एक माँ जो होती है उनका हृदय कितना विशाल होता है और वो सबके प्रति सदा जिम्मेदार होती हैं। अपनी जिम्मेदारी से कभी एक क्षण के लिए भी फ्री नहीं होती। चलिए, बहुत बहुत प्रसन्नता मुझे मिल रही है इस पर्टिकुलर सेशन को आप लोगों के सामने उपस्थित करने में। आशा करती हूँ कि आप भी इस सेशन की दिव्यता को समझेंगे और जो भी कुछ प्रभु श्री राम ने और देवी धरा ने आप लोगों के लिए उपस्थित किया है, जो भी संदेश दिया है, उसे अपने हृदय से, अपनी आत्मा से धारण करेंगे। मिलती हूँ आप सबसे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय देवी धरा, जय सनातन, जय भारत।